हरि ओम। हमने पिछले सत्र में देखा कि भगवान रामचंद्र जी उन्होंने सुग्रीव से कहा कि आप अपना राज्य को व्यवस्थित करिए। जो बाली के मरने के बाद, मृत्यु के बाद सुग्रीव को जो राज्य मिला है, उसके लिए भगवान सबसे पहले कहते हैं कि आप सुग्रीव से कहते हैं कि आप अपने राज्य को व्यवस्थित करिए। वर्षा ऋतु आ गई है, इसलिए इस समय सीता की खोज करना वैसे भी कठिन होगा, तो तब तक मैं प्रवर्षण पर्वत पर विश्राम करता हूँ। अब यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों लोग वहाँ पर हैं और उनकी आपस में क्या बातचीत चल रही है, चल उसका आनंद लेते हैं। तो वर्षा की ऋतु है, भगवान जो है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब मन में सहज स्वभाव आ सकता है, मनुष्यों की स्थिति से देखें तो, कि भगवान मनुष्य जो होते हैं उनके लिए क्या होता है कि उनकी कोई एक समस्या या कुछ समस्याएं हमेशा चलती रहती हैं और वो उनमें इतने उलझ जाते हैं कि वो उसके आगे सोच ही नहीं पाते। कैसे? भगवान राम अगर केवल मनुष्य रूप में भगवान मनुष्य बने हुए हैं और वो बिल्कुल भूल गए कि वो भगवान हैं, तब क्या होगा? तब वो वर्षा ऋतु के आने की चिंता नहीं करेंगे। वो सुग्रीव से कहेंगे कि तुम पहले तो मेरी पत्नी को ढूंढने का प्रबंध करो। जैसा हम सामान्यतः देखते हैं, ऐसा हम देखते हैं मनुष्य लोग करते हैं। लेकिन भगवान ने अवतार लिया है। अब भगवान के अवतार में और एक सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है? सामान्य मनुष्य ये भूल जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और ये वास्तविक स्वरूप क्या है ये अध्यात्म का विषय है, हम उसके बारे में भी कभी कभी चर्चा कर सकते हैं। पर यहाँ अगर हम सामान्य जीवन में देखें तो मनुष्य की समस्याओं का कारण क्या है? वो अपने आप को सीमित प्राणी मानता है। उसकी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो कष्ट में आ जाता है। तो भगवान राम अगर केवल मनुष्य होते तो उनको प्रकृति के सौंदर्य की बात थोड़ा कम समझ में आती। ये अलग बात है कि मनुष्यों को भी प्रकृति का सौंदर्य समझ में आता है और सारी समस्याएं होने के बाद भी समझ में आता है। आप सोच कर देखिए, कोई पुरुष हो या स्त्री हो और उनको कोई कष्ट हो, शरीर में शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सारे कार्यकलाप नितांत बिल्कुल बंद हो जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। और भगवान की बात तो कुछ और ही है। तो प्रकृति भी भगवान के कारण ही है। तो भगवान जब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ दो बातें हैं। एक तो मनुष्य के नाते भी अच्छी चीज, अच्छा सौंदर्य पर ध्यान जाना स्वाभाविक है, और दूसरी ओर भगवान के नाते भी। प्रकृति अगर भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, तो ईश्वर स्वयं अपनी प्रकृति पर उस पर ध्यान उनका जा सकता है कि देखिए कैसी बनी हो, कैसी अच्छी बनी और क्या बनी। तो दोनों बातें हैं। चलिए अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मण देख मोरगन नाचत बारिद पेख, ग्रही व्यतिरत हरस जस विष्णु भगत कहूं देख। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और वो नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। अब ये थोड़ी सी ध्यान दीजिए कि कौन वैराग्य में भक्त हैं। ऐसे भक्त जो हैं तो सांसारिक गृहस्थ जीवन में, लेकिन उनका मन भगवान में लगा हुआ है, मन से वैरागी हैं, या कहिए उतना अनुराग नहीं है। देखिए भगवान ने भी वही बात कही कि भगवान जीवन में उनका अनुराग नहीं है, सब कुछ आनंद है, देखते हैं, लेकिन अनुराग कहीं नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे वैराग्य में गृहस्थ जो होते हैं वो दूसरे किसी विष्णु भक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मोर जो हैं
वो बादलों के वर्षा करने से बादल प्रसन्न है तो मोर भी प्रसन्न है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रहे न घन माही, खल कह प्रीत जथा तिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं और प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। देखिए भगवान का जो मनुष्य की जो लीला है, मनुष्य के रूप में लीला है, वो तुरंत सामने आ गई। कहते हैं सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। और बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं थोड़ी सी उपमाएं देते हैं, थोड़े अलंकारों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं दुष्ट की जो प्रीति होती है, दुष्ट व्यक्ति होता है वो थोड़ी देर के लिए प्रीति रहती है, उसको प्यार रहता है और थोड़ी देर बाद फिर वो झगड़ा करने लगता है। उसी प्रकार बिजली जो है बादलों में कभी आती कभी चली जाती। बरस ही जलत भूमि निहराए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। बूंद अगात चाहें गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं और जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। तो बूंदों से पर्वतों को कितना अंतर पड़ता होगा, उनको कितना पता चलता होगा बूंद गिर रही है। उसी प्रकार दुष्टों के वचनों को संत लोग उसी प्रकार से सह लेते हैं। मतलब ये कि उनको दुष्टों के वचनों का संतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षुद्र नदी भरी जल चोराई, जस थोरे धन खलित राई। और भूमि परत ढावर पानी, जनु जीव माया लपटानी। छोटी नदियां जैसे वर्षा ऋतु हुई, पानी बरसना शुरू हुआ, छोटी नदियों में पानी भर गया और वो चारों तरफ ऐसे भागने लगी, फैलने लगी, बाढ़ आने लगी। जैसे कि क्या कहना, जैसे कि थोड़े से भी धन से दुष्ट लोग इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के साथ माया लिपट गई हो। समिट समिट जल भरई तलावा, जिमित सतकुंज सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमित जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास बार आकर इकट्ठे होते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरि को पाकर उनमें स्थिर हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ। जिम पाखंड बाधते गुप्त हो सदग्रंथ। पृथ्वी चारों तरफ घास से परिपूर्ण हो रही है, होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते नहीं समझ में आते कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त या विलुप्त हो जाते हैं या छुप जाते हैं। पाखंड बहुत ज़्यादा बहुत अधिक पाखंड का प्रचार होता है। पाखंड क्या होता है? पाखंड ये होता है कि जो लोग वास्तव में धर्म क्या है अधर्म क्या है वो समझते नहीं, लेकिन धर्म या धर्म का सहारा लेकर दूसरे लोगों को बरगलाते हैं, उनको उनकी बुद्धि हर लेते हैं। उसको कहते हैं पाखंड। दाद रुधुनि चौदिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। बरसात में हमने देखा है मेढक चारों तरफ टर्राने लगते हैं। अब मेढकों के टर्राने का जो कारण है वो विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि जब वर्षा ऋतु में मेढक टर्राते हैं तो उसकी धुनी बड़ी सुहावनी लगती है। और तुलसीदास जी उन मेढकों के टर्राने की ध्वनि को वेद पाठी, जो वेद पाठ करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनकी ध्वनि से जोड़ रहे हैं। कहते हैं ऐसा लगता है कि वेद पाठ करने वाले विद्यार्थी अपने अपने वेदों का पाठ कर रहे हैं। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे हम सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे साधक का मन जब उसको विवेक मिल जाता है तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। उसी प्रकार जो भी वृक्षों में नए पत्ते आ गए वे सब सुशोभित हो रहे हैं। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी।
मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, और धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। जैसे क्रोध आता है तो जब जब व्यक्ति क्रोध में आया हुए व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसका कुछ भी उसको समझ में नहीं आता, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, और कुछ क्रोध के आवेश में कोई सही गलत कोई भी काम कर देता है। ससे संपन्न सो मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घनक द्योत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठाओ। तो प्रकृति की का वर्णन करते हुए भगवान जो है वो मनुष्यों के जो आचार व्यवहार है उसके बारे में बताते चलते हैं। कहते हैं रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो जो जब सूर्य नहीं होता, ठीक से प्रकाश नहीं होता तो क्या होता है, छोटे छोटे जुगनू भी इतराते हैं कि देखो हम कितना प्रकाश दे रहे हैं। उसी प्रकार क्या होता है, दंभी व्यक्ति जो है वो, जब ज्ञानी लोग आसपास कहीं नहीं होते तो दंभी व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरे लोगों को बढ़ चढ़ के बताया करते हैं। महावृष्टि चली फूट की आरी, जिम स्वतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट गई, टूट गई हैं। तो पानी इतना इतना अधिक बरस गया है कि जो खेतों की क्यारियां बनाई गई हैं वो मेड़े होती हैं ना, क्यारियां जो होती हैं मेड़े होती हैं, वो सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, जिस प्रकार बिगड़ी हुई नारी, जो नारी जो अपने धर्म अधर्म का ख्याल नहीं करती, जिसका जो कुछ चरित्रा हो गई है, वो क्या करती, वो चारों तरफ वो ऐसे काम करती है। उसी प्रकार पानी जो है वो सारी क्यारियों को खराब कर दे रहा है, उसके कारण चारों तरफ फैल जा रहा है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जो उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार जैसे मोह मद मान जो अवगुण हैं उनका त्याग करने के लिए विद्वान लोग क्या करते हैं, एक एक करके उनको अवगुणों को निकालते रहते हैं। जैसे किसान खेतों में जो घास पतवार या जो ऐसी ऐसे पत्ते ऐसे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं जो कि आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबको हटाते रहते हैं। देखिए चक्रवाक खगनाही, कलि है पाही जिम धर्म पराही। ऊपर ऊपर वरसई नृतन नहीं जामा, जिम हरिजन है उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाय सुराजा। जहां तहां रहे पथिक तक नाना, जिमे इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। पृथ्वी अनेक प्रकार तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में इधर उधर जा नहीं सकते। आज के समय जैसी सड़कें तो है नहीं चारों तरफ कि वर्षा ऋतु में भी चले जाओ। तब तो कच्चे रास्ते होते थे, कच्चे रास्तों में पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए कठिनाई बहुत हो जाती है, इसलिए वो ठहर जाते हैं जब पानी वर्षा ऋतु बहुत अधिक होती है तब। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां, जैसे ऐसे ज्ञान उत्पन्न होता है वैसे वैसे इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।